तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। प्रत्याशी का सूची फाइनल हो गया है। उम्मीदवारों की सूची प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान को एनडीए के सीट बंटवारे में 5 लोकसभा की सीटें मिली हैं और 5 लोकसभा सीटें मिलने के बाद चिराग पासवान काफी गदगद हैं। होली से पहले होली मनाई है चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने और दरअसल ये चुनावी जीत हार से पहले एक बड़ी जीत है। पशुपति पारस के साथ जो विरासत की जंग या उत्तराधिकार की जंग चल रही थी, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन, चिराग या पशुपति पारस, तो चिराग पासवान ने इसमें बाजी मार ली है। पशुपति पारस को भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक भी सीट नहीं देगी। चुनाव के आखिरी वक्त में ऐसा झटका उनको बीजेपी से मिलेगा, लेकिन खैर भारतीय जनता पार्टी ने उनको यह झटका दे दिया है। अब चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सीटें हैं। सवाल यह है कि उन 5 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो चिराग पासवान ने आज संसदीय बोर्ड की बैठक की है। चिराग पासवान की अध्यक्षता में आज जो नेशनल संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष बैठक हुई है, नेशनल संसदीय बोर्ड की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है और अभी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर नहीं लगी है। कौन कहां से उम्मीदवार होगा इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन चिराग पासवान ने इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद खुद ये ऐलान कर दिया है कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद क्या कहा है, जरा सुनिए। अब इसके बाद पूरी तरीके से हम लोग बिहार में अब कूच कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। प्रत्याशी का सूची फाइनल हो गया है। उम्मीदवारों की सूची प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। आप हाजीपुर लड़ रहे हैं, आप हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। अब कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, गठबंधन से या कांग्रेस से। भाई बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे, ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं।